और बात शुरू करूं उसके पहले मकबूल शेरवानी साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि आज 22 अक्टूबर के उस काले दिन के काले सच को जम्मू कश्मीर की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए मैं आप सभी का, जितने यहाँ नागरिक उपस्थित हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, भाई बहन हैं, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के सर्वधर्म समभाव के मूल्यों, कश्मीरियत और कश्मीरी आवाम पर पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज द्वारा ढाए गए जुल्म, हजारों बेगुनाहों और मासूम बच्चों के कत्ल, हमारी हजारों मासूम बेटियों और बहनों पर किए गए बर्बर अत्याचार के पीछे छुपे हुए चेहरों को बेनकाब करना ये बहुत ही जरूरी है। आप सबको मालूम है, महिला गुरिल्ला सेना की प्रमुख मेंबर श्रीमती कांता वजीर जी ने बारामूला से श्रीनगर आ रही हमारी बच्चियों बहनों पर जो जुल्म हुआ था उसके बारे में एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। उस घटना को याद करके मन में जितना आक्रोश है, मुझे लगता है उतना ही आक्रोश जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों में भी होगा। 75 साल हो गए लेकिन वो दर्द अभी गुजरा नहीं है। जो जख्म दिल पर लगे हैं वो आज भी ताजे हैं। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को यह जानना और बताना जरूरी है कि किस तरह से पड़ोसी देश के हुक्मरान और फौज ने ऑपरेशन गुलमर्ग के जरिए हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया था। यहाँ के लोगों के घरों को जलाया गया था। यहाँ की बहन बेटियों और माताओं की असमत लूटी गई थी। नई पीढ़ी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि सर्वधर्म समभाव, बेपनाह मोहब्बत, संतों सूफी फकीरों की इस मिट्टी को पड़ोसी देश के फौज के आकाओं और उनके रहनुमाओं ने किस प्रकार 22 अक्टूबर के काले दिन मासूमों के खून से रंग दिया था। युवा पीढ़ी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि पड़ोसी देश की फौज और उसकी आतंकी टीम ने सदियों से एक धागे में बंधे हुए हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे के बीच नफरत के बीज बोने का काम किया था। लेकिन जो पाकिस्तानी नारे थे, सरदारों का सर और हिंदुओं का जर, इसका जवाब सामूहिक संकल्प के साथ यहाँ की आवाम ने दिया था। हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। मुझे लगता है कि आज फिर से उसकी जरूरत है। ये हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य हैं जिन्हें संभालना जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी का दायित्व है। 75 साल से ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। बर्बर हमलावर आतंकी सिर्फ पश्तून ट्राइबल थे, कबायली थे, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि दोगली राजनीति इस दुनिया में कौन करता है। जिस कबायली ग्रुप ने मासूम कश्मीरी आवाम का कत्ल किया, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारा, उसमें पड़ोसी देश की हुकूमत और उसके फौज के लोग शामिल थे। ये सच मुझे लगता है सबको मालूम हो गया है। ये सोचकर ही कि विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा के खिलाफ निश्चित रूप से गुस्सा आपको भी उठता होगा और मैं आप सभी के अंदर उठ रहे आक्रोश की भावना को समझ सकता हूँ। साथियों, मैंने उन दस्तावेजों को पढ़ा है जिसमें लिखा है कि हर ट्राइबल लश्कर की कमान पाकिस्तानी फौज के अफसर कर रहे थे। हमारे भाइयों, माताओं, बहनों पर जो अत्याचार हुआ उसे पड़ोसी हुकूमत और उसके अफसरों और जवानों ने अंजाम दिया था। पुराने दस्तावेजों के मुताबिक अपने फौज के जवानों की वर्दियां उतरवा कर
फौज के अफसरों ने उन्हें ट्राइबल लोगों के कपड़े पहनाए थे ताकि विश्व समुदाय के सामने हुकूमत वहां की ये एक नई कहानी रख सके। एक टेलीग्राम में लिखा है कि दीज पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स वेयर टू बी पठान्स एंड टू ड्रेस एंड लिव एग्जैक्टली लाइक पठान्स। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि उस समय जब स्टेट ने मोहम्मद अली जिन्ना था लियाकत अली को चिट्ठी लिखी थी भारत की स्टेट ने, तो उनका जवाब था कि नहीं, ये सब झूठ है, कोई आक्रमण नहीं हुआ है। नौजवान साथियों, नागरिक भाइयों बहनों, आपको नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर और कश्मीरियत पर 22 अक्टूबर को जो घाव दिए गए थे उसके पीछे पूरा का पूरा पड़ोसी देश का प्रशासन था, उसकी फौज थी। हमें 22 अक्टूबर की वह सुबह भी नहीं भूलनी चाहिए जब पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सीज ने गढ़ी हबीबुल्ला को क्रॉस करके मुजफ्फराबाद पर हमला किया था। साथियों, हम महावीर चक्र से सम्मानित वीर योद्धा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कश्मीरी आवाम और उसकी आबरू बचाने के लिए मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ दुश्मन को 4 दिन तक रोके रखा और अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने देश की सेवा करते हुए, जम्मू कश्मीर के मान सम्मान की रक्षा करते हुए, हमारी माताओं बहनों की अस्मत बचाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज का दिन ऐसे लोगों को याद करने का दिन है। भारत सरकार के कश्मीर पर प्रकाशित व्हाइट पेपर में लिखा है कि कत्ल और जुल्म की दरिंदगी के चलते 26 अक्टूबर को बारामूला वे पहुंच गए थे। आर्मी के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर एम.एन. प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा है, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स वेर हंटेड डाउन एंड किल्ड, देयर हाउसेस लूटेड एंड देन बर्न्ड, यंग वीमेन वेर फोर्सिबली abducted and carried off without distinction of color, caste or creed to be sold like cattle in the streets of Rawalpindi and Peshawar, or to live and die as slaves in the mountain. The inhabitants, Hindus, Sikhs and Muslims alike, left all their earthly possessions and fled to the hills. साथियों, जब ये बर्बरता का आलम चल रहा था तब इसके खिलाफ हमारे बहादुर नौजवान, जिनका जन्म बारामूला में हुआ था, मकबूल शेरवानी ने अपनी आवाज बुलंद की थी। उनको भरे चौराहे पर गोलियों से भून दिया गया था। बारामूला नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, देश के हीरो मकबूल की शहादत पड़ोसी देश के सालों से चलाए जा रहे जिहाद के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करती है। यही नहीं, अस्पताल और चर्च को भी नहीं बख्शा गया। नौजवान पीढ़ी को आज ये जानना जरूरी है किस तरह बेरहमी से ट्राइबल लिबास में छुपे पाकिस्तानी फौज के दरिंदों ने स्पेन की रहने वाली सिस्टर मारिया को बारामूला में कत्ल कर दिया था। उनकी उम्र महज 29 साल थी, लेकिन दरिंदगी देखिए उसने किस तरह से अमन चैन और मोहब्बत के आसियाने को अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए तहस नहस कर दिया था। एक ब्रिटिश डॉक्टर कर्नल डायस और उनके अस्पताल के सभी नर्सिंग स्टाफ को भी गोलियों से भून दिया गया। बारामूला की सड़कों पर उस दिन सिर्फ आतंक था, चारों तरफ बिखरी लाशें थीं जो इस आतंक के साक्षी थे। उन्होंने लिखा है कि पूरे शहर को तबाह कर दिया गया था और पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। उस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा है, पाकिस्तान के काले कारनामों के काले धुएं के गुबार पूरे बारामूला के आसमान पर छाए हुए थे। नौजवान पीढ़ी को आज परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के बलिदान जानने और उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। श्रीनगर और बडगाम के मासूमों की जान बचाने के लिए मुट्ठी भर जवानों के साथ उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लोहा लिया और हजारों जिंदगियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका अंतिम संदेश आज भी पुरानी फाइलों में पढ़ा जा सकता है और मैं उसे कोट करना चाहूंगा। द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेविली outnumbered, वी आर अंडर devastating फायर, आई shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round। दोस्तों, ये है हमारे जवानों की जम्मू कश्मीर के एक एक इंच की रक्षा की प्रतिबद्धता। जब मैं देखता हूं कि अनेक लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, पदों पर रहे हैं, अनावश्यक टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बातें भले ही चंद लम्हों के लिए उन्हें राजनीतिक लाभ दे दें,
लेकिन उनके सब मेजर सोमनाथ, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मकबूल शेरवानी, कांता वजीर, महमूदा शाह और सैकड़ों सेना के जवानों की कुर्बानियों पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कलंकित करने का काम करती है। उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, ये सोचने का विषय है। ऐसे लोगों को ये याद दिलाना आवश्यक है कि पाकिस्तान के आक्रमणकारियों ने हमारी धरती पर हजारों बेगुनाहों का खून बहाया है, हमारे सभी धर्मों पर प्रहार किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दे जो मात्र राजनीतिक लाभ के लिए शहीदों और बहादुर जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जाने अनजाने अपमान कर देते हैं। 22 अक्टूबर के काले दिवस पर सालों से फैलाई जा रही भ्रांतियों को तोड़ने के साथ साथ पड़ोसी देश और उसके इशारे पर काम करने वाले लोगों के मुंह से नकाब उतारना आवश्यक है। संपूर्ण इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करना भी जरूरी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको अंदाज नहीं है बड़ी गलती की है और ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। उनके विश्वासघात, जम्मू कश्मीर के अवाम की पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ दिलेरी और बहादुरी की कहानियां, हमारे सेना के वीर जवानों की कुर्बानी सभी तक पहुंचे, यह आज समय की आवश्यकता है। और इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हमने एक फैसला किया था कि ऐसे सभी महान विभूतियों जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपना बलिदान किया है, उनकी स्मृति नई पीढ़ी में जिंदा की जाए। इसलिए अनेक सड़कों और भवनों का नाम ऐसे शहीदों के नाम से रखा जाएगा। साथियों, मैं मानता हूं कि कई बार वर्तमान तथा भविष्य की बेहतरी के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना बड़ा आवश्यक होता है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि इतने सालों से इस बर्बरता की दास्तां क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई जा रही है, क्यों नहीं आवाम को पड़ोसी की काली करतूतों के बारे में बताया जा रहा है। पिछले साल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में मैं शामिल था। उस दिन एक बात कही थी, मैंने आज फिर से दोहराना उचित समझता हूं। जम्मू कश्मीर का कण कण हम सबके वजूद का अटूट हिस्सा है और इसे कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता है। साथियों, पड़ोसी ने अक्टूबर 47 में सिर्फ अवाम और कश्मीरियत का खून नहीं किया था, उसने कोशिश की थी हमें बांटने की, जिसे हमने अपनी एकता से, अपनी सद्भावना से, अपने मोहब्बत के पैगाम से नाकाम आप सबने किया था। जम्मू कश्मीर के अवाम, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, सबने विश्वासघात की बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन हमारे हौसले, हमारी मोहब्बत को वो अब तक नहीं तोड़ पाए और इंशाअल्लाह न कभी तोड़ पाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्यार और मोहब्बत को हम सब सामूहिक रूप से बनाए रखें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आतंक मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और आप बखूबी जानते हैं कि इस आतंक को पिछले 75 सालों से चलाने वाला कौन है और पालने वाला कौन है। और जो लोग जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व की किसी भी मैगजीन को पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, जवाब आपको मिल जाएगा। आज जम्मू कश्मीर में एक नए सुबह की शुरुआत हो, हम तरक्की और विश्वास के सफर पर आगे बढ़ें। उसमें चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम सब सामूहिक रूप से, अगर आप सब एकजुट होकर के प्रतिबद्ध रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसका मुकाबला भी होगा और हम विजयी भी होंगे। 1947 के हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों तथा नागरिकों को मैं आज आपके कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को भरोसा देता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर की समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब समर्पित हैं और एक एक पल उसके लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के भविष्य में विकास की नई मंजिल को वो छू सकें, इस काम को निश्चित रूप से करने की हर कोशिश की जाएगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि हम सब मिलजुल करके अपनी पुरानी परंपरा को कायम रख सकें,
जो संस्कृति यहाँ की रही है उस संस्कृति को हम कायम रख सकें। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब इतनी संख्या में आए, और आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।